चलिए, तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आप लोगों से एग्रीकल्चर में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रॉप से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में साथ में हमारी क्लासेस चलेंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। थर्टी सिक्स बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स in the world, how many are there in India as of January 2023? जी, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? जनवरी 2023 तक विश्व के 36 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से कितने भारत में हैं? कितने भारत में? काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये, हमारा जैव विविधता पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स कितने जैव विविधता जो है इंडिया में है? पहला ऑप्शन क्या स्टूडेंट्स 6 है, क्या स्टूडेंट्स 5 है, क्या स्टूडेंट्स 4 है, क्या स्टूडेंट्स 7 है? मैसेज करके आप बता सकते हैं क्या करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आप लोगों को लग रहा है। जरा बताइए किस आंसर के साथ जाएंगे आप। जी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। जी, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। जैव विविधता हॉटस्पॉट किसे कहा जाता है? पेपर में कई बार पूछा जा चुका है आप लोगों से, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में, टोटल वर्ल्ड में कितने हैं? पूरे विश्व की यदि हम हॉटस्पॉट की बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में कितने हैं? 36 हैं। पेपर में यह भी पूछा जा चुका है कि पूरे विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, तो 36 हैं। इंडिया में कितने हैं? 36 के टोटल कितने? 205 देश हैं, छोटे बड़े मिलाकर जिन देशों का रजिस्ट्रेशन है उनके 205 हैं। टोटल कितनी कंट्री है स्टूडेंट्स? तो सर पूरे जितने भी वर्ल्ड हैं, सब पूरे सभी देशों को यदि मिलाया जाए तो स्टूडेंट्स टोटल जो कंट्रीज हैं 205 देश हैं। 205 देश में जो हॉटस्पॉट है वो केवल 36 है, और इंडिया में उसमें से कितने हैं ये आपसे पेपर में पूछा जा रहा है। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? ऑप्शन नंबर 6 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी 4 के साथ जाना चाह रहे हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, इंडिया में टोटल 4 क्या है? जैव विविधता हॉटस्पॉट है। बोले चलिए ठीक है भाई, अच्छी बात है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हमारे पेपर में लगातार पूछा जा रहा है, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अब स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन आया हुआ है इस पर यदि आपसे और डिस्कस किया जाए, ठीक है, तो डायवर्सिटी वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताइए बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट किसे कहा जाता है? जी, एनीवन कोई यदि जानता यदि हो, एक टॉपिक बहुत ही यूनिक वाला है ये, बायो डाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स, जैव विविधता हॉट स्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट,
ये क्या है? तो स्टूडेंट्स, जैव विविधता हॉटस्पॉट किसे कहा जाता है? इंडिया में तो फिर बहुत सारे राज्य हैं, हर राज्यों में अलग अलग प्रकार का वातावरण होता है। हर जिले में आपने देखा होगा, कुछ जिले में जो है दूसरी प्रकार की फसल होती है, किसी तीसरे जिले में और दूसरे प्रकार की फसल होती है। एक राज्य के अंदर ही इतना सारा जो परिवर्तन होता है, तो फिर इंडिया में केवल 4 और पूरे वर्ल्ड में केवल 36, पूरे वर्ल्ड में केवल 36 और इंडिया में केवल 4 हॉटस्पॉट है, ऐसा कैसे? तो पॉइंट जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है आपके आसपास का जो वातावरण है उसमें क्या होना चाहिए, ठीक है? 1500 स्पीसीज का अलग होना, 1375 स्पीसीज का अलग होना, ठीक है, या 1708 स्पीसीज का अलग होना, या 1900 स्पीसीज का अलग होना। जैव विविधता का पहला कारण क्या बनेगा जी? 1500 प्रजातियां अलग अलग प्रकार की उस वातावरण में पाई जानी चाहिए जिस वातावरण में आप, ठीक है, हॉटस्पॉट बना रहे हो जी। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? बायोडायवर्सिटी बनाने की पहली प्राथमिकता क्या होगी? किसे बायोडायवर्सिटी आप बनाओगे? जैसे कोविड के समय में आपने देखा था, ये हॉटस्पॉट जोन है, जिस इलाके में इतने सारे मरीज यदि मिल जाते थे, जैसे किसी इलाके में एक कोविड का मरीज मिला तो क्या उसे हॉटस्पॉट कहते थे? बोले सर नहीं। लेकिन जिस इलाके में ज्यादातर लोग कोविड के शिकार होते थे, कोरोना के मरीज निकलते थे, उस एरिया को पूरा सील कर दिया जाता था और बोलते थे भैया ये हॉटस्पॉट वाला जोन हो गया। तो कितने प्रकार की प्रजातियां पाई जानी चाहिए? जैसे सांप है, बिच्छू है, इंसानों की अलग अलग प्रजातियां हैं, ठीक है, बहुत सारे पक्षियों की प्रजातियां हैं। तो कितनी प्रजातियां होनी चाहिए तब जाके उसे बायोडायवर्सिटी कहेंगे जी? ऑप्शन नंबर डी। नहीं, वो ऐसा अंक बताओ जिससे स्टार्ट होगा, कम से कम उतनी होनी ही चाहिए, एटलीस्ट। एटलीस्ट सब में एटलीस्ट जोड़ा जाएगा, एटलीस्ट कम से कम, मतलब इतनी तो होनी ही चाहिए, एटलीस्ट वाला जी। कम से कम, कम से कम 1500 प्रजाति, कम से कम 1375 प्रजाति, कितनी होनी चाहिए कम से कम? तो उस इलाके को आप बायोडायवर्सिटी कह सकते हो। तो स्टूडेंट्स, कम से कम 1500 प्रजाति होना ही चाहिए, तो इस इलाके को आप क्या कह सकते हो? जैव विविधता हॉटस्पॉट कह सकते हो। बोले चलो ठीक है, क्लियर है। और क्या होना चाहिए? ये स्पीसीज 1500 केवल यदि मान के चलो आपके इंडिया में है, इंडिया में है, तो ये हॉटस्पॉट बन जाएगा क्या? ये 1500 स्पीसीज इंडिया में है तो ये हॉटस्पॉट बन जाएगा क्या? यही यदि मैं आपसे बात करूं कि भैया यही स्पीसीज जो है वो पाकिस्तान में भी है, तो क्या ये हॉटस्पॉट बन जाएगा क्या? तब बताओ, हॉटस्पॉट बन जाएगा क्या? बोले सर नहीं, ये जो 1500 प्रजाति आप बोल रहे हैं कम से कम, ये तभी हॉटस्पॉट मानी जाएगी तब ये पूरे विश्व में केवल उसी इलाके में हो, ठीक है? ऐसी 1500 प्रजातियां जो केवल उसी इलाके में पाई जाए, अन्यथा कहीं और ना दिखाई दे, कहीं और नहीं मिले, केवल उसी इलाके में मिले, तब जाके उसे हम लोग बायोडायवर्सिटी कहते हैं, ठीक है? क्या लिखेंगे इसमें? इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कम से कम 1500 संवहनी पौधों की प्रजातियां, किसकी प्रजातियां? पौधों की प्रजातियां, क्योंकि जानवरों की प्रजातियां इतनी ज्यादा मिलना इम्पॉसिबल है। संवहनी पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए, तथा
होनी चाहिए जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाई जाती, कहीं और नहीं पाई जाती, केवल उसी इलाके में होना चाहिए, बाकी और कहीं नहीं होना चाहिए। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बना देते हैं। क्या लिखेंगे, दी रीजन मस्ट हैव at least 1500 vascular plant species found nowhere else on earth। पूरी पृथ्वी में केवल उसी इलाके में 1500 प्रकार के क्या रहना चाहिए, प्रजाति वाले प्लांट रहना चाहिए, कहीं और नहीं रहना चाहिए। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा, पेपर में यदि पूछा जाएगा आप लोगों से तो नोट डाउन कर लीजिएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता के नाम से जानते हैं। बोले यस, बिल्कुल बनेगा आप लोगों से। चलिए, 1500 प्रकार के यदि अलग अलग वहां पर क्या पाए जाएं, प्रजातियां पाई जाएं, तो उसे हम लोग बायोडायवर्सिटी घोषित कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनमें क्या पौधे नहीं आ पाते? बायोडायवर्सिटी बेस्ड ऑन, जैव विविधता निर्भर है, जरा देखिएगा किस पर निर्भर है। क्या स्टूडेंट्स ये केवल प्लांट पर निर्भर है, केवल 1500 प्रकार के प्लांट बस होना चाहिए, या स्टूडेंट्स एनिमल भी यदि होंगे तो भी चल जाएगा, या स्टूडेंट्स उस प्रकार के बैक्टीरिया यदि मिल जाए जमीन तो भी चल जाएगा, या स्टूडेंट्स ऑल ऑफ दीज, बैक्टीरिया एंड फंगी, ऑल ऑफ दीज। किसे कहेंगे स्टूडेंट्स आप बायोडायवर्सिटी? क्या केवल पौधों को माना जाएगा, या इसमें जानवरों को भी रखा जाएगा? पौधों को रखा जाएगा, जानवरों को रखा जाएगा, बैक्टीरिया और कवक को रखा जाएगा, बैक्टीरिया व कवक को रखा जाएगा। जी, बायोडायवर्सिटी किस पर बेस्ड होगी? तो स्टूडेंट्स, बायोडायवर्सिटी का जो अंदाजा है वो प्लांट के द्वारा भी लगा सकते हैं, एनिमल के द्वारा भी लगा सकते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा भी लगा सकते हैं, फंगी के द्वारा भी लगा सकते हैं। इन सभी चीजों से हम लोग बायोडायवर्सिटी की पहचान करते हैं। डेफिनेशन में सिर्फ पौधा लिखवाया गया है, आपको समझाते समय हमने दोनों बताया कि भैया पौधा भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, कवक भी हो सकता है। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर वो कौन सी जगह है जहां पर बायोडायवर्सिटी क्षेत्र घोषित किया गया है? बायोडायवर्सिटी क्षेत्र किस जगह को घोषित किया गया? इंडिया में कोई जगह होगी ना, इंडिया का यदि आप मैप बनाओगे तो भैया ऊपर जम्मू कश्मीर है, नीचे कौन है हमारा, जी नीचे वाले एरिया में क्या है सर, तमिलनाडु वाला एरिया है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। इधर क्या है सर, अब गुजरात वाला एरिया है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर, ठीक है। और इधर यदि आप जाओगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को? जी सर हमारा मिल जाएगा असम, मिजोरम, नागालैंड, इम्फॉल, मणिपुर, ये मिल जाएंगे हमारे। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, किन एरिया को कहा गया है, यदि आप लोगों से यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो? बताइए। कौन सा एरिया है जिसे बायोडायवर्सिटी क्षेत्र घोषित किया गया है इंडिया के अंदर? जो चार हैं, आपने कहा चार हैं, बोले यस, चार करेक्ट आंसर है। वो चार जगह के नाम बताइए जरा, वो चार जगह कौन सी है इंडिया के अंदर? दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, ऐसे यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए
तो फिर आप क्या आंसर लगा के आएंगे? जी, है कोई? और अपना राज्य, हर राज्य अपने अपने हिसाब से वो भी घोषित करता है, राज्य भी अपने हिसाब से जो है घोषित करता है, हर राज्य का अलग अलग होता है फिर। जी, इंडिया का बताइए पहले, फिर अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग बात करेंगे। एमपी है, वेरी गुड। और कोई भाई एमपी में देना चाहे तो? देखिए स्टूडेंट्स, इंडिया का मैप जो है वो उतना सही ना बन पाए, लेकिन आपको चीजें जो है वो क्लियर करवा देते हैं, ठीक है। मान चलो ऐसा इंडिया का मैप है, अभी बना नहीं है बहुत दिन से। चलो, इस टाइप से आपने इंडिया का मैप देखा है? बोले यस सर बिल्कुल। इस टाइप से आपने देखा है इंडिया का मैप? बोले यस, देखा हुआ है जी। इस टाइप से इंडिया का मैप देखा, 4 भाग हैं कुल मिला के हमारे, हमें पहचान करना है। तो स्टूडेंट्स, वो 4 रीजन कहां कहां है मालूम आप लोगों को? यहां हमारा बसता हिमालय, जम्मू कश्मीर के पास में, यहां पर क्या बसता हमारा? हिमालय वाला एरिया है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो वो 4 जोन जो बटे हुए हैं वो कौन कौन से 4 जोन हैं? पहले वाले का नाम स्टूडेंट्स हमारा है हिमालय, हिमालयास, क्योंकि यहां पर बहुत प्रकार की जड़ी बूटी पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं, अलग अलग प्रकार के प्लांट हैं, औषधियां हैं। बोलिए यस सर। और यहीं से गंगा नदी का भी उद्गम स्थल हुआ हिमालय वाले एरिया से, इसलिए गंगा नदी में जब वो जड़ी बूटियां मिल जाती तो गंगा नदी का जो पानी है, ठीक है, वो कभी खराब नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, तत्व मौजूद होते हैं। तो हिमालय वाला एरिया हो गया। फिर स्टूडेंट्स ये वाला जो हमारा एरिया हो गया, असम, मिजोरम, नागालैंड, इम्फॉल, मणिपुर वाला, इसे क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स इस वाले एरिया को कहा जाता है हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से जाना जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। इसे क्या कहा जाता है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे सर? इसे हम लोग कहेंगे पश्चिमी इंडिया या पश्चिमी घाट, पश्चिमी इंडिया या पश्चिमी घाट, या किस नाम से जान सकते हैं इसे हम? जी, पश्चिमी घाट बोल सकते हैं। बोले यस सर बिल्कुल बोल सकते हैं। नहीं बोलना तो क्या बोलेंगे इससे फिर? क्योंकि नॉर्थ का मतलब यदि हम निकालेंगे तो नॉर्थ का मतलब क्या होता है जरा बताइए? उत्तर होता है। बोले यस सर, उत्तरी घाट भी बोल सकते हैं, पश्चिमी घाट ना बोल के हम लोग क्या बोलेंगे इसे? उत्तरी घाट भी बोल सकते हैं। एक घाट इधर या इधर, ठीक है। तो अलग अलग नाम के अनुसार वो फिर है, जब हम पढ़ते हैं मैप रखकर तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, लेफ्ट राइट थोड़ा सा हल्का सा जो है चेंज हो जाता है। चलिए, इसको मान लो, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में यदि करेंगे तो बदल जाता है, मिरर के सामने रखेंगे तो। जैसे वेस्टर्न हो गया, इसे हम लोग वेस्टर्न घाट बोल सकते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया या नॉर्थ ईस्ट घाट भी बोल सकते हो, जैसा लिखना चाहें। ये हमारा वेस्टर्न हो गया। तो हमारे उत्तरी हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा सर? पश्चिमी हो जाएगा। या इसको पश्चिमी मानोगे तो इसको उत्तरी मानना पड़ेगा, ठीक है, जैसे आप मैप रखोगे वैसे। फिर एक क्या हो गया, दूसरा वाला, एक लास्ट बचा हमारा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा तमिलनाडु तरफ की, साउथ की जो जमीन है इतनी ज्यादा उपजाऊ क्यों है? क्योंकि यहां पर क्या है? सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा है। कावेरी नदी और कृष्णा नदी जब आपस में क्या होती है, मिलती हैं, तो यहां पर क्या करती है, बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी भी इस एरिया से होकर जब जाती है तो। बोलिए सर। तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या बनता है? सुंदरवन डेल्टा बनता है। क्या कहते हैं इसे हम लोग? ठीक है, सुंदर वन या सुंदर लैंड कहा जाता है इसे। इस एरिया को क्या कहा जाता है? सुंदर लैंड कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट्स इन चारों जोनों को जो बांटा गया है, ठीक है, ये नीचे वाला एरिया जो अंडमान निकोबार वाला एरिया है, जहां पर पहले अंग्रेज लोग क्या करते थे, काले पानी की सजा देते थे। सुना है आपने काले पानी की सजा? मतलब यहां पर क्या है, इंडिया का कुछ हिस्सा जो है वो समुद्र के इस तरफ भी है। यहां पर इंडिया पूरा खत्म हो जाता है, उसके बाद में ऐसे छोटे छोटे द्वीप भी हैं, जिसे अंडमान निकोबार भी कहा जाता है। यदि आप इंडिया का मैप कभी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मतलब यदि किसी व्यक्ति को यदि यहाँ छोड़कर यदि आ जाया जाए तो यहाँ पर समुद्र ही समुद्र है, वो पार ही नहीं कर पाएगा, खुला भी छोड़ देंगे उसको ले जाके तो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वाले एरिया को
क्या माना गया है, हॉटस्पॉट नंबर दिया गया है। तो एक क्या हो गया हमारा सर, एक हिमालय वाला हो गया, ठीक है। हमारा फिर उत्तरी पश्चिमी या पश्चिमी उत्तरी जैसा आप लिखना चाहे लिख सकते हो। ये सेकंड ये वाला हो गया, थर्ड वाला एरिया हो गया, मतलब ये गुजरात वाला राजस्थान वाला एरिया कुछ हो गया। नीचे तमिलनाडु कर्नाटक, ठीक है, केरला वाला गोवा वाला एरिया हो गया, ये वाला नीचे वाला एरिया सुंदरवन डेल्टा वाला, ठीक है, आंध्र प्रदेश वाला एरिया, सुंदरलैंड वाला। तो स्टूडेंट्स ये 4 जोन में इसे बांटा गया है। इनकी क्या है सर, यहां पर अलग अलग प्रकार के क्या है, पेड़ पौधे मिलेंगे आप लोगों को, या पशु पक्षी मिलेंगे, ठीक है, बैक्टीरिया मिलेंगे या फंगस मिलेंगे। तो ये 4 जगहों को बांटा गया है इंडिया के अंदर, और ये नाम पूछे जा चुके हैं, ये नाम पेपर में आ चुके हैं। भैया बताइए बायोडायवर्सिटी के आधार पर इसे कैसे बांटा जाएगा और कौन सा नाम होगा या कौन सा नाम नहीं होगा। आई होप आप सभी लोगों से बनना चाहिए जी। बन जाएगा क्या यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाता है तो? बोले यस सर बिल्कुल बनेगा। चलिए, ये नाम पूछे जा चुके हैं कई बार आप लोगों से, ठीक है। और कितने टोटल हैं पूरे वर्ल्ड में? 36 हैं। इस तरीके के टोटल कितने? 36 है। तो हमसे इंडिया का पूछा जाता, हमने इंडिया का देख लिए। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि हमसे इस टाइप के यदि कोई भी क्वेश्चन यदि आते हैं तो। वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स आगे की ओर इसमें चर्चा करते हैं। ये बायोडायवर्सिटी जो है, यदि मान चलो इंडिया में पूरे वर्ल्ड में यदि 100% यदि जमीन है, 100% यदि एरिया है, तो 100% एरिया का ये बायोडायवर्सिटी कितना परसेंट कब्जा करती है? 100% यदि मान के चलो पूरा वर्ल्ड है, तो 100% में बायोडायवर्सिटी कितना एरिया घेरती है जी? वो लैंड का एरिया कितना होगा, लैंड सरफेस कितना होगा? कई बार आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ये भूमि की जो सतह है, इस पर आपने एक नाम सुना होगा, बायोडायवर्सिटी पार्क, जहां पर कई बार आपने देखा होगा, ठीक है, हाथी घोड़े, ठीक है, या वहां पर जो है हमारे टाइगर रिजर्व, सुना है ना टाइगर रिजर्व? बोले बिल्कुल सुने, टाइगर रिजर्व होते हैं। नेशनल पार्क सुना होगा आप लोगों ने, वो इन्हीं इलाकों में बनाए जाते हैं मैक्सिमम करके। इन्हीं इलाकों में नेशनल पार्क हो गया, बायोडायवर्सिटी हो गया, ये सब इन्हीं इलाकों में होता कि जहां कोई आया जाए ना करे। क्योंकि यदि इन इलाकों में यदि हम क्या कर दें, मकान बनाने लगे, सुविधाएं देने लगे, तो फिर यहाँ के पशु पक्षी जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, विलुप्त तो हो जाएंगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आपसे आसानी से यहां से क्वेश्चन जो है बन जाएगा। बोले यस। तो इस कारण से इन इलाकों को विकसित भी नहीं किया जाता है, इन इलाकों को इस कारण से विकसित भी नहीं किया जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है। और इसी कारण से इन इलाकों में फिर धीरे धीरे, जिन इलाकों को विकसित नहीं किया जाता, इन इलाकों में फिर आपने सुना होगा, एक सुना आपने टेररिस्ट? बोले यस सर बिल्कुल सुना हुआ है हमने एक नाम टेररिस्ट का जी। सुना है टेररिस्ट? बोले यस सुना है टेररिस्ट। अब बताइए स्टूडेंट्स, जो टेररिस्ट होते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आतंकवादी कहते हैं, आतंकवादी। बोले यस सर बिल्कुल, आतंकवादी के नाम से जाना जाता है। एक होता है स्टूडेंट्स हमारा नक्सलाइड होता है, सुना है नक्सलाइड? बोले यस सर बिल्कुल सुना है नक्सलाइड। क्या होता है स्टूडेंट्स नक्सलाइड और आतंकवादी क्या होता है? यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया ये जो एरिया है ये नक्सलाइड एरिया है, तो स्टूडेंट्स नक्सलाइड एरिया कैसा होता है? एनीवन जो भी बताना चाहे मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमने सुना हुआ है नक्सलवादी कैसे होते हैं, हमने सुना हुआ है टेररिस्ट कैसे होते हैं। जी, एनीवन थोड़ा सा आप यदि बताना चाहें। चलो, नहीं मालूम, कोई बात नहीं।
यदि आपसे नक्सलवाद पूछ लिया जाए, आतंकवाद आपको पता है, नक्सलवाद आपको नहीं मालूम है। नक्सलाइट लोग कैसे होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी? यदि आपसे पेपर में नक्सलवाद यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताइए नक्सलवाद कैसे लोग रहते हैं, क्योंकि ये आपको एरिया वाइज जरूर देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, कैसे पहचान करोगे नक्सलाइट वालों की? कैसे लोग होते हैं स्टूडेंट्स नक्सलवाद लोग, मैसेज करो जी। ये नाम सुना है आपने, रासिज्म? बोले यस, बिल्कुल सुना हुआ है रासिज्म। बोले यस। और बताइए क्या शब्द इसके लिए यूज किया जाता है? तो सर इसके लिए हम लोग करते हैं नक्सलाइड या नेक्सलिज्म। बोले यस। तो स्टूडेंट्स, जिन्हें पूरे देश पर अटैक करना होता है वो आतंकवादी होते हैं। जैसे दूसरे देश के लोग या जो घुसपैठिया हो जाते हैं, दूसरे देश से आते हैं, यहाँ आतंक फैलाते हैं, मतलब यहाँ पर बम विस्फोट करेंगे, आम इंसानों को मारेंगे, सरकार को भी मारेंगे, जो मिले इंडिया के अंदर जो मिले, मतलब किसी भी देश में घुसकर वो क्या करते हैं, वहां के लोगों को मारते हैं, चाहे वो सरकारी लोग हो चाहे वो आम इंसान हो। बोले यस सर। लेकिन जो नक्सलवाद लोग रहते हैं वो आप और हम में से कोई भी हो सकता है, वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं। और ये कब बनते हैं? जब ये सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। ये आम इंसानों को नहीं मारते, ये किस पर अटैक करते हैं? केवल केवल ये सरकारी काम में दखल देते हैं। ये केवल किसको टारगेट करते हैं? ये केवल गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं, केवल गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं। जैसे मान चलो वो उस एरिया में सड़क बन रही है तो ये सड़क को तोड़ देंगे, ठीक है? ये गवर्नमेंट ऑफिसर को मारते हैं, आम इंसानों को नहीं मारते। क्यों नहीं मारते? क्योंकि स्टूडेंट्स, जिस एरिया में बायोडायवर्सिटी क्षेत्र बन जाएगा उस एरिया में विकास नहीं होगा। जैसे मान के चलो आप उस जंगल में रह रहे हैं, उस जंगल के आसपास आपने देखा होगा जंगलों के आसपास में झोपड़ियां बनी होती हैं। अब आपको कहा जाए, ठीक है, अरे आपके इलाके में तो बोले सरकारी स्कूल नहीं है। अब आपने याचिका दी है कलेक्टर को ले जाके कि सर हमारे एरिया में क्या बना दो, हॉस्पिटल बना दो, स्कूल खोल दो, ठीक है, हमें बिजली दे दो, हमारे लिए मकान बना दो प्रधानमंत्री वाले। तो गवर्नमेंट बोलेगी कहाँ रहते हो? बोले वो वाले पहाड़ी में रहते हैं, वो वाले जंगल के पास में रहते हैं, वो डाइवर्सिटी वाला एरिया में। गवर्नमेंट बोलेगी भैया हमने आपको रहने की परमिशन दी है क्या? गवर्नमेंट तो वो बोलेंगे नहीं दिए, बस तो खाली करो इलाका। अब इलाका यदि खाली करेंगे तो आप सोचेंगे कि भैया मैं जब से पैदा हुआ हूं, मेरी 20 साल 30 साल 40 साल उम्र हो गई, 50 साल उम्र हो गई, मैं यहीं से देख रहा हूं कि हम लोग तो यहीं पर पैदा हुए हैं, ठीक है, जब से पैदा हुए यहीं इसी इलाके में देख रहे हैं, तो फिर हमें गवर्नमेंट भगा क्यों रही है? और गवर्नमेंट में रहने की परमिशन आपको दी नहीं है। तो गवर्नमेंट अपनी जगह सही है और आप भी सोचोगे कि भैया मैं तो यहाँ पर 50 साल से रह रहा हूं, तो ये इलाका तो मेरा है, मैं क्यों छोड़ के जाऊं? तो आपको क्या होगा, सरकार के काम में आप दखल दोगे, आपको सरकारी काम पसंद नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट वहां बिजली देगी नहीं। बिजली यदि देगी, पानी यदि देगी, हॉस्पिटल देगी, तो हम दो हमारे 10-12 होंगे वहां, ठीक है, आपका परिवार बढ़ेगा। और परिवार बढ़ेगा तो उस इलाके में जितने भी जीव जंतु हैं, जिस कारण से उसे बायोडायवर्सिटी क्षेत्र घोषित किया गया, उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। पहले हमारे यहाँ डायनासोर भी रहते थे, वो भी कम हो गए, शेर भी कम होने लगे, चीते भी कम होने लगे, हम दूसरे देशों से बुला रहे हैं। तो इनकी संख्या क्यों कम हो रही है? क्योंकि धीरे धीरे इंसान क्या करने लगा है, उस इलाके पे कब्जा करने लगा है। इसलिए बायोडायवर्सिटी क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो उस इलाके में फिर विकास नहीं होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। और यह भी क्लियर हो गया होगा कि आतंकवादी क्या होते हैं और नक्सलवादी क्या होते हैं। नक्सलवादी उसी देश में रहने वाले आम इंसान कोई भी हो सकते हैं जो केवल सरकारी काम में विघ्न डालते हैं और नॉर्मल फिर अपना काम करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चनों के साथ में। आपको काफी टॉपिक जो है क्लियर हो गए होंगे। लगातार पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बनना भी चाहिए आपसे यदि पेपर में क्वेश्चन यदि आते हैं तो। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा, हाउ मैनी बायो जियोग्राफिक डज इंडिया हैव? जी, क्वेश्चन काफी बढ़िया है, पहचान अच्छे से आपको करना होगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों से
इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन है हमारा। हाउ मेनी बायो ज्योग्राफिक, भारत में कितने जैव भौगोलिक हैं? जी, कितने हैं स्टूडेंट्स, ही जरा बताइए बिना ऑप्शन के, यदि आप बताना चाहें तो। अब कुछ लोग जो हैं वो 4 लगाना चाहेंगे। क्या ये 4 एरिया है? क्या ये 4 इलाके हैं? सोच समझकर बताइएगा। बायो ज्योग्राफिक जोन जिसे कहा जाता है। जी, 10 हैं। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो स्टूडेंट्स क्या ये 4 हैं, क्या ये 6 हैं, क्या ये 8 हैं, क्या ये 10 हैं? कितने जैव भौगोलिक भागों में हमें बांटा गया है इंडिया वालों को? 6 में बांटा गया है, 10 में बांटा गया है। ओके, तो स्टूडेंट्स जैव विविधता अलग टॉपिक है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट अलग है, जिसके बारे में हमने आपको टोटल जानकारी दे दिए हैं, वो अलग टॉपिक है। और ये बायो ज्योग्राफिक अलग टॉपिक है। जैव विविधता अलग है, जैव भौगोलिक अलग है। कुछ बच्चे दोनों को एक साथ मिक्स करने की कोशिश करते हैं और गलतियां यहीं पर सबसे ज्यादा होती हैं। जी, किस आंसर के साथ में जाएंगे भाई, आप जरा देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं, जो कि 100% राइट आंसर है। 100% क्या है? राइट आंसर है। 10 जो है सही आपने आंसर दिया है। क्या इस आंसर को लॉक कर दें? बताइए। सही आंसर है, बोले यस सर। 10 हमारा जो है वो सही आंसर है। 10 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है इंडिया को। अब वो जो 10 भौगोलिक क्षेत्र हैं, क्या उनकी जानकारी आपको है? उस इलाकों के नाम आपको पता है? क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? ये जो जोन बटे हुए हैं, किस किस इलाकों के क्या नाम है स्टूडेंट्स, क्या आप बता पाएंगे? क्योंकि पेपर में दिया आगे भैया बताइए कौन सा है कौन सा नहीं है, तो फिर क्या करोगे? फिर तो दिक्कत में पड़ जाओगे आप। और बायो ज्योग्राफिक जोन किसे कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। किन इलाकों को हम लोग ऐसा मानेंगे? जैव भौगोलिक किस आधार पर होगा? बायो ज्योग्राफिक किस आधार पर होगा? बायोडायवर्सिटी तो हमने 1500 प्रकार की प्रजातियां देख लिए, इसे कैसे बांटोगे? जी, मैसेज करके बताइए इसे कैसे बांटेंगे आप। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो कैसे आप आंसर देना चाहेंगे? जी, क्षेत्र के आधार पर, वहां के रहने वाले प्लांटों के आधार पर, पौधों के आधार पर। जी, मैसेज करके बताइए किस आंसर के साथ जाएंगे आप और क्यों जाना चाह रहे हैं उस एरिया में आप। चलिए, पहला आपको ऑप्शन दे रहे हैं, वो आधार क्या मानेंगे आप? क्या स्टूडेंट्स वो आधार एक प्रकार का एरिया होगा? क्या वो क्षेत्र है? क्षेत्र के आधार पर मानेंगे हम लोग? क्या स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो एनिमल के आधार पर मानेंगे, पशुओं के आधार पर मानेंगे इसे? या स्टूडेंट्स इसे हम लोग वहां के प्लांट के आधार पर मानेंगे, पौधों के आधार पर मानेंगे? या स्टूडेंट्स डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी किस आधार पर माना जाएगा? बायो ज्योग्राफिक जो होता है, इसका आधार क्या होगा हमारे हिसाब से?
ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं आप, वेरी गुड। और कोई जो आंसर देना चाहे, जैव भौगोलिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? चलिए, थोड़ी सी आप जो है वो गलती कर रहे हैं, थोड़ी सी गलती आपसे हो रही है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा भाई, ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी होगा। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। बोले सर कैसे, कैसे ऑल ऑफ दीज इसका आंसर बनेगा? तो स्टूडेंट्स, यहां की जो जलवायु होगी, यहां की जो जलवायु होगी, ठीक है, इस जलवायु में जो भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट्स दूसरी जगह भी हमें देखने को मिलते हैं। जैव भूगोल उसे कहा जाता है। जैव भूगोल का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, काफी बढ़िया ये टॉपिक है। जैव भौगोलिक क्षेत्र, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बायो जियोग्राफिक, ठीक है, एरिया माना जाता है, या रीजन कहते हैं। तो क्या होगी डेफिनेशन इसकी स्टूडेंट्स? बहुत ही सिंपल सी, एक जैव भौगोलिक, एक जैव भौगोलिक क्षेत्र के भीतर, क्षेत्र के भीतर के हर भाग, के हर भाग में दूसरे भागों जैसे, दूसरे भागों जैसे ही जीव मिलते हैं, ही जीव मिलते हैं जी। चलिए, और यह, और यह अन्य जैव भौगोलिक, अन्य जैव भौगोलिक क्षेत्रों में मिलने वाले, मिलने वाले जीवों से भिन्नता रखते हैं, भिन्नता रखते हैं जी। ये क्या होते हैं? जीव आपको देखने के लिए वही मिलेंगे, लेकिन आपस में क्या होती सर? भिन्नता होती है। बोल सर ये कैसे भिन्नता होगी? तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के लिए आप किसी एरिया के आम खा के देखो, उस एरिया के आम आपको अलग लगेंगे, दूसरे एरिया के आम अलग लगेंगे। आम है तो आम ही, प्रजाति एक ही है जो हर जगह मौजूद है पूरे इंडिया में, लेकिन उसका टेस्ट अलग अलग है हर इलाके के अनुसार, है या नहीं जी? है या नहीं? बोले यस बिल्कुल है। चलिए, आप बायो जियोग्राफिक, ठीक है, रीजन हैज organism similar to those, similar to those found in other parts and may differ from those found in other, found in other biogeographic रीजन जी। क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट्स? तो एग्जाम्पल के लिए यदि आप देखेंगे, आपके एरिया में पाए जाने वाले जितने भी बंदर होंगे, मंकी होंगे, तो स्टूडेंट्स वृंदावन वाले एरिया में जो पाए जाते हैं मंकी वो अलग होंगे। बोले यस सर।
जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल जब एप्पल आते हैं, सेब जब आते हैं, तो स्टूडेंट्स आपने सुना होगा कश्मीरी सेब, कश्मीरी सेब का टेस्ट अलग होता है, और जो नॉर्मल कर्नाटक वगैरह एरिया से यदि आते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है। चाय असम में भी पाई जाती है, चाय कर्नाटक में, कॉफी भी पाई जाती है, अलग अलग टेस्ट लगता है उनका। बोलिए सर। ड्राई फ्रूट के लिए जम्मू कश्मीर फेमस है, तो कर्नाटक भी फेमस है, अलग अलग टेस्ट लगते हैं लेकिन। बोलिए यस सर। तो चीजें वही हैं लेकिन उनमें भिन्नता पाई जाएगी। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, वो सर इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा हुआ है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, जिनमें जो चीज एक जगह पाई जाती है वो दूसरी जगह नहीं पाई जाएगी। इसमें चीजें कहीं भी पाई जा सकती हैं लेकिन वो अलग अलग तरीके से होंगी, उनमें भिन्नताएं होंगी। जैसे इंसान भैया, इंडिया में रहने वाले लोग जो क्या है, जम्मू कश्मीर तरफ के लोग हैं, उनकी त्वचा बहुत ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट है, क्योंकि वो ठंडे मौसम में रहते हैं तो त्वचा सॉफ्ट हो जाती है। जो बीच वाले हैं, जैसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया हो गया है, यूपी बिहार वाला एरिया हो गया, इनकी त्वचा जो है ना तो ज्यादा गोरे हैं ना तो ज्यादा काले हैं। लेकिन साउथ में चले जाओगे, साउथ में गर्मी ज्यादा है, काले लोग ज्यादा है, लेकिन है तो इंसान ही, है तो इंसान ही। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये फर्क है कि भैया है सभी एरिया में रहने वाले लोग वही, लेकिन उनमें भिन्नता पाई जाएगी। उसे हम लोग फिर क्या किससे बांटे हैं, बायो ज्योग्राफिक एरिया के अकॉर्डिंग उसे बांटा गया है। बन जाएगा या नहीं बनेगा? बोल सर बनेगा। अब उन एरियो के नाम, वो जो 10 भौगोलिक क्षेत्र हैं, किसी को यदि पता हो तो बताइए स्टूडेंट्स, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। वो 10 इलाके कौन कौन से हैं? बायो ज्योग्राफिक एरिया जो हैं, जो 10 हैं, वो उनके नाम यदि आपको पता हो तो आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। पहला स्टूडेंट्स एरिया आता है ट्रांस हिमालय, नाम याद रखिएगा। पहला इलाके का नाम क्या है? ट्रांस हिमालय जी, ट्रांस हिमालय। चलिए, दूसरे वाले एरिया का नाम क्या है? हिमालय, हिमालय। ठीक है, ये वाला एरिया जो है केवल हिमालयन जोन माना जाता है, हिमालयन जोन क्षेत्र मतलब हिमालय क्षेत्र, ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र है। तीसरा एरिया कहा जाता है स्टूडेंट्स हमारा डिजर्ट जोन, जहां पर मरुस्थल ही मरुस्थल है, जैसे राजस्थान वाले एरिया में मरुस्थल है तो इसे ठीक है डिजर्ट जोन के नाम से जाना जाता है, मरुस्थल वाला एरिया के नाम से इसे जाना जाता है। बोलिए यस सर। फिर फोर्थ नंबर में कौन है? सेमी रीद जोन। ये अलग अलग जोन के नाम रखे गए हैं, सेमी रीद जोन जी, सेमी रीद जोन। फिर फिफ्थ नंबर में कौन सा एरिया रखा गया स्टूडेंट्स? पश्चिमी घाट, अभी जो बताए थे उसको भी इसमें शामिल किया गया है, पश्चिमी घाट को शामिल किया गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। 6 नंबर में क्या है? तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने 7th 8 क्लासेस में कहीं ना कहीं सोशल साइंस में ये जरूर पढ़ा होगा, दक्कन का पठार। पढ़ा है क्या दक्कन का पठार? दक्कन का पठार या दक्कन का पठार पढ़ा है? बोलिए यस सर, दक्कन का पठार क्षेत्र पढ़ा होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं। बोलिए यस, बिल्कुल पढ़ा हुआ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दक्कन प्लेटू के नाम से जानते हैं। सोशल साइंस में ये टॉपिक कई बार पूछा जाता है। चलिए, फिर स्टूडेंट्स इस एरिया में आपने सुना होगा गंगा के मैदान, क्योंकि गंगा का जो मैदान है, जहां जहां गंगा बहती है वहां वहां का जो एरिया है वो एक अलग एरिया है, गंगा का मैदान, जिसे क्या कहा जाता है? गैंगेटिक प्लेन के नाम से जाना जाता है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। फिर 8वां नंबर का क्या है स्टूडेंट्स हमारा? 8वें नंबर का है हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर वाला काउंट कर लिया गया यहां पर, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न जोन, नॉर्थ ईस्टर्न जोन को इसमें शामिल कर लिया गया है। बोलिए यस सर, फिर ठीक है। 9वें नंबर में क्या है सर? तट रेखा, मतलब जितने समुद्री वाले एरिया हैं, जैसे मुंबई में समुद्र है, गोवा में है, केरला के पास में समुद्र है, तो समुद्र वाले जितने जो एरिया हैं
जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आपने सुना होगा गवर्नमेंट जॉब भी निकलती है कोस्टल गार्ड की, कोस्टल गार्ड की, समुद्री जो सेना होती है कोस्टल गार्ड वाली जॉब भी निकलती है। बोले यस सर, तो क्या आता है इसमें, कोस्टल जोन आता है, ठीक है, तट रेखा आती है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। फिर कौन सा आता है स्टूडेंट्स हमारा, तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ भी क्या है, द्वीप समूह है, हमारे यहाँ भी क्या है, द्वीप समूह है, जहां पर क्या होती है, बर्फबारी होती है, बर्फी बर्फ होती है। कहां पर, अंडमान निकोबार में बर्फी बर्फ होती है। तो स्टूडेंट्स भारत को कितने जैव भौगोलिक भागों में बांटा गया है, तो स्टूडेंट्स भारत को टोटल कितने जैव भौगोलिक भागों में बांटा गया है सर, 10 में बांटा गया है। कितने जैव भौगोलिक भागों में बांटा गया है बच्चों, इंडिया को 10 में बांटा गया, और ये 10 के नाम हैं। बन जाएंगे यदि आपसे पेपर में यदि पूछे जाए तो, या नहीं बनेंगे, जरा देख लीजिए, बनेंगे, बोलिए यस सर बिल्कुल बनेंगे। चलिए, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है तैयारी करना है। तो हमने आज की क्लास में स्टूडेंट्स आप लोगों को जैव भौगोलिक क्षेत्र, बायो ज्योग्राफिक एरिया बताया, साथ ही साथ में हमने आपको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, मतलब जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में बताया। जैव विविधता हॉटस्पॉट 4 हैं और जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं, टोटल 10 हैं, और नाम के साथ में बताए हैं। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।